अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे की गैर हाज़िरी के बाद आज फिर मैं वीडियो बनाने के लिए आई हूँ और कुछ तबीयत ख़राब रही, फिर ईद आ गई, उसमें मसरूफ़ रही। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करने की हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए भी रखी हैं मैंने। तो आज मैं जिस प्लांट के बारे में आपको दिखा रही हूँ, ये सैकुलेंट प्लांट है। ये आप देख सकते हैं कि सैकुलेंट प्लांट के बारे में वैसे मैं आपको बताऊँ कि मेरी जो है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैंने जब भी सैकुलेंट प्लांट लगाया तो वो कुछ अरसे बाद ख़राब हो गया। शुरू में तो मैं जो पौधे लगाती थी वो फ्रूट ट्रीज़ थे और वेजिटेबल प्लांट्स थे और कर्टन वगैरह थे। लेकिन आहिस्ता फिर जब मैंने देखा कि ये प्लांट इतने खूबसूरत होते हैं, मैंने लगाया, मुझे गिफ्ट मिले, तो वो कुछ अरसे तो वो चलते रहे, लेकिन उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो गए। अच्छा, गलती मैंने ये की कि मैं समझती थी जिस तरह फ्रूट ट्रीज़ को आप पानी डालते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर खूब सारा और तेज़ धूप में रखते हैं, तो इसी तरह मैंने इनको भी रखा और कुछ अरसे बाद एक करके मेरे सारे प्लांट्स ख़राब हो गए। फिर मैंने लेना ही छोड़ दिया। प्लांट मतलब ख़रीदे तो मैंने, परचेज़ तो मैंने फिर भी नहीं किए थे, लेकिन ये कि फिर मैंने लगाने छोड़ दिए। और लेकिन यहाँ पर साल में कराची में सी साइड पर फ्लावर एग्ज़िबिशन होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। पूरे सिटी से जो है वो आते हैं, मुख्तलिफ़ नर्सरी वाले वो अपने प्लांट्स लगाते हैं, परचेज़ भी लोग करते हैं वहाँ से। तो वहाँ से मैंने डरते ये छोटा सा ये जो था ना, उस तक बिल्कुल इतना सा प्लांट था, छोटा सा, और वो प्लांट जो था वो 300 में उसने दिया। तो मैंने सोचा कि चलो ले के देखती हूँ, चल जाए तो चल जाए, अगर चल गया तो फिर मैं जो हूँ वो इससे 1 से 2, 2 से 3 कर लूँगी। तो खैर मैंने ले लिया, और जो पिछली दफ़ा मैंने गलतियाँ सारी की थी नादानिस्तगी में, वो फिर मैंने नहीं की। तो उसका नतीजा ये निकला कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये प्लांट जो है वो छोटा सा था, यानी एक समझिए इतना बड़ा सा था, बहुत छोटा सा टाइनी लिटिल प्लांट था, वो अब अच्छा खासा इतना ऊपर हो गया है। बस इसके साथ हुआ ये कि बिल्लियाँ जो हैं मेरे घर में बहुत हैं, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती हैं। उन्होंने इसके सारे यहाँ से देखें, ये इसके लीव्स सारे काट डाले। ये तो हर वक्त तो ये प्लांट जो है मैं कभी इधर रख रही हूँ, कभी उधर रख रही हूँ, उनसे बचा रही हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने सब डैमेज कर दिए। ये इसके बाद यहाँ जो इसके ये लीव्स थे, ये सब उन्होंने गिरा के तोड़ दिए। अच्छा, कुछ अर्से बाद मैंने देखा कि ये जो मेरा लीफ था ना, ये देखें, ये भी उन्होंने तोड़ दिया था। तो मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया उसको लगा के, जो मैंने गलतियाँ की थी कि मैं आइंदा नहीं करूँगी, तो मैंने देखा कि ये तो बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। यानी सैकुलेंट इतना मासूम प्लांट है, बहुत, और इतनी आसानी से लग जाता है, ना ज़्यादा से केयर मांगता है, ना ज़्यादा कुछ। और आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी आसानी से ग्रो करता है कि आप ये देखिए, मेरे ये जो पत्ता था इसका एक उसने गिरा दिया बिल्ली ने, तो ये यहाँ से डैमेज हो गया। अब आप देखिए इसके अंदर जो है ये रूट्स निकलने शुरू हो गए। यानी इतना इजी टू ग्रो है कि अगर मैं यहाँ से इसको कट करूँ और तोड़ के मैं इसको लगा दूँ, तो ये देख रहे हैं आप, ये जो है इसके ये सारे रूट्स निकलना शुरू हो गए, ये फ़ौरन ग्रो करना शुरू कर देगा। बिल्कुल इसी तरह आप इसके बॉटम में देखिए, ये देखें, ये इसके लिए सारी रूट्स निकलनी शुरू हुई हैं, सारी रूट्स खुद ब खुद। यानी इसका मतलब ये हुआ, और ये सारे प्लांट भी साथ साथ निकल रहे हैं इसके। ये देखिए ये सारे छोटे से, कि मैं अगर उसको यहाँ से नीचे से यहाँ से कट कर दूँ और इसको मैं किसी और जगह लगा दूँ, तो ये ऑलरेडी इसके रूट्स निकल रहे हैं। ये मेरे 1 से 2 प्लांट हो जाएंगे, और उसके बाद जो छोटे निकल रहे हैं इसके सराउंडिंग में, ये अलग प्लांट बन जाएंगे। तो ये प्लांट इतना इजी टू ग्रो है। तो चूँकि मुझे पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैंने उसी राह से खूब इसको पानी दिया और खूब मैंने इनको धूप में रखा। हालांकि सैकुलेंट प्लांट से भी मैंने ये आइडिया लगाया है कि हर सैकुलेंट प्लांट जो है उसको धूप की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, सनलाइट की ज़रूरत तो होती है, लेकिन धूप की ज़रूरत नहीं होती है कि आप उसको डायरेक्ट सन में रख दीजिए। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको धूप की ज़रूरत है, जैसे एलोवेरा प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देखें, ये मेरा एलोवेरा प्लांट है, इसको फुली धूप की ज़रूरत है। हालांकि मैंने इसको अभी यहाँ रख दिया है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, मैंने कहा ऐसा ना हो कि ये सूख जाए, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया है। तो इस तरह से ये होता है। तो आप जो हैं वो अपने घर में ज़रूर लगाइए, और आप देखें इसको इस तरह से अगर हम कट कर देंगे तो ये है कि आप अपने घर में ज़रूर लगाइए, और बहुत आसानी से इसका लीव यहाँ से कट कीजिए
और इसको आप पहले डायरेक्ट आप नहीं रखेंगे मिट्टी के अंदर, पहले आप रखेंगे इसको किसी जगह रख देंगे, थोड़ा सा हवा से वो जगह सही सूख जाए, यानी ये जो पोर्शन इसका होगा ज़रा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद आप इसको जस्ट रख देंगे। इसमें एक पत्ता भी है जो टूटा था ना, मैंने इसमें डाल दिया है, दिखाती हूँ, ये देखिए ये छोटा सा। इसको जस्ट ऐसे रखेंगे और छोड़ देंगे 1-1.5, और हल्का सा पानी का स्प्रे कर देंगे। 1-1.5 हफ्ते के अंदर उसके अंदर से लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी, और फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। तो आप ये ज़रूर देखिए, मैं वैसे निकाल के लगाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये जो है मैंने 1 से 2 प्लांट किए हैं। अच्छा, आप ज़्यादा दीजिए, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।